प्रदेश सरकार की ओर से आम आदमी को सरकारी योजना का लाभ देने के लिए चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा रेवाड़ी के गांव बुढ़ाना में पहुंची। यहां पर लोगों को प्रदेश सरकार की लाभकारी योजना के बारे में जानकारी दी गई। जिन लोगों के काम अटके हुए थे वह हाथों हाथ फिर चढ़ाए गए। यहां पर हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली भी पहुंची। उन्होंने लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी। यह बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से यह यात्रा चलाई जा रही है। वहाँ लोगों को सरकार की योजना के बारे में जानकारी देने के साथ ही उनकी बुढ़ापा पेंशन, आधार कार्ड व अन्य कामों का भी समाधान मौके पर किया गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली का कहना है कि सिर्फ संकल्प यात्रा का वाहन ही गांव-गांव नहीं पहुंच रहा, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव में पहुंचकर लोगों का काम कर रही है। और आप भी मुख्य अतिथि के रूप में आए हो। देखिए, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव बुढ़ाना में आई है और यहाँ पर मैं ये मानती हूँ कि जो गाड़ी आई है वो मोदी जी की गारंटी की गाड़ी है। मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। जिस प्रकार से पहले की सरकारों में हुआ करता था कि अगर जो योजनाएं हैं उसके लिए कुछ लाभ लेना है, जो भी थोड़ी बहुत वो चलाते थे, तो उसके लिए किसी ना किसी व्यक्ति को पकड़ना पड़ता था, पार्टी के नेता को पकड़ना पड़ता था, चाहे छोटा है या बड़ा है। लेकिन हमारी सरकार ने एक अलग तरह की प्रथा चलाई है कि जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए उनको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं, उनके मोबाइल में ही सरकार है, वो लाभ ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि कुछ योजनाओं की जानकारी लोगों को नहीं होती। इसके लिए जो ये यात्रा चली है वो लोगों को उनकी योजनाओं का लाभ देने के लिए है, ताकि लोग अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई योजना का लाभ लेने से वंचित रह गया है, उनको भी जो लाभ है वो मिल सके, अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुँचे, वही सबसे बड़ा लक्ष्य है इस यात्रा का। योजना लोगों को बताई जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्रों में आ जाएंगे, तो उसी प्रकार से हमारा बिहेवियर भी कहीं ना कहीं उसी तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम भी थे, उसके साथ के साथ जो लोगों की मुश्किलें हैं, जो योजनाओं में कमी आ रही है, योजनाएं उनको नहीं मिल पा रही है, उनका तुरंत निपटान किया गया। आधार कार्ड में अगर कोई गलती थी उसको ठीक किया गया, बुढ़ापा पेंशन नहीं बन रही थी, आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा था, वो तमाम तरह के जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए। और जो लोग नहीं पहुँच पा रहे थे किसी तरह से सरकार के पास, तो सरकार यहाँ पर आई है और योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की। कैसे मान देखिए, उनको तो ढकोसला लगेगा ही। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। जब यहाँ पर 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं तो 1 रुपये का 1 रुपया पहुँचता है, तो वो तो उनका ढकोसला लगेगा ही। लेकिन कांग्रेस के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी अभी जनता ने बहुत अच्छे से आईना दिखाया है कि किस प्रकार के 3 राज्यों में उनकी बुरी तरह से हार हुई है, और हरियाणा में भी आने वाले समय में हमारी सरकार बनने जा रही है। केंद्र में तो मोदी जी कैसी दीवार बन गए हैं, चाहिए कितने लोग जुट जाएं, इंडी गठबंधन बना दें, लेकिन मोदी जी के सामने किसी की कुछ चलने वाली नहीं है। तो उसके कारण 2 भी हैं। एक सबसे बड़ी बात कि बड़े कदम लेने में हम कभी पीछे नहीं हटे, और दूसरी जन समस्याओं को दूर करने के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं को करने के लिए हम कभी पीछे नहीं हटे। और इसका जवाब जो है भारत की जनता और हरियाणा की जनता भर भर के वोट देकर हमारी सरकार को